बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर जो है मैं मज़ेदार सा नाश्ता कर रही हूँ और इतना मज़ा आ रहा है ना। और आज जो है मेरा अम्मी जानी और पापा जानी के घर लास्ट डे है, क्योंकि बस आज मैं अपनी सारी पैकिंग वगैरह फ़ाइनल कर लूँगी और उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला सुबह हम कराची के लिए निकल जाएंगे। और अभी जो है मेरी सिस्टर ने बनाया ये लीमू वाला शरबत, और ये इतना मज़े का बनता है ना। इसमें जामे शरीफ ऐड होता है, लीमू, और बहुत मज़े का टेस्ट होता है। और चाहे आप दुनिया जहान की शरबत पी लें, लेकिन ये जो लीमू पानी की जो बात होती है ना, वो बहुत मज़े की होती है। मोहम्मद अफ़ान भी पी रहा है शरबत। मोहम्मद अफ़ान दिखाए, सारा पी लिया मोहम्मद अफ़ान ने। मोहम्मद अफ़ान का तो बस इतना सा रह गया है। और उर्वा शरबत पी के आ गई है। उर्वा, आपने शरबत पी लिया है? और ये है मोहम्मद अजान, ये भी पी रहा है। चला लो चला लो। और ये नाबिया पी रही है। नाबिया दिखाओ, ये नाबिया पी रही है। वाह। और ये छोटा गंजा। और दोपहर के खाने में अम्मी जानी ने जो है ना इस तरह से भून के चिकन का सालन बना लिया था, और अब हम सब खाना एंजॉय कर रहे हैं। और बस सुबह जो है मैंने वापस चले जाना है, तो अम्मी जानी का दिल कर रहा था कि बस मैं अपनी बेटी को अच्छा सा सालन बना के खिलाऊं। और माँ के हाथ का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। दुनिया के किसी खाने में वैसा टेस्ट नहीं मिलता। हालांकि सिर्फ घर के मसाले ऐड करके अम्मी जानी बनाती हैं, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट होता है। उसके बाद जो मेरी सिस्टर ने चाय बना ली थी, और फिर जो है फाइनली वो दिन आ गया। और ये इतना कोई मुश्किल वक्त होता है ना माँ बाप से दूर जाने का। बेटियाँ एक बार रुखसत नहीं होती, वो हर बार रुखसत होती हैं जब अपने माँ बाप से दूर जाती हैं। और ये जो बिछड़ने का गम होता है ना, बहुत बड़ा होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब भी मैं दोबारा अपने माँ बाप से मिलूँ, खुशी के साथ मिलूँ, और प्यार मोहब्बत खुशी इसी तरह से हमारे दरमियान कायम रहे। इस वक्त जो है बच्चे भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, पापा जानी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। घर से तो हम मिल के निकले, बहुत ज़्यादा सब रो रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्टॉप पे हम लोग वेट कर रहे थे, और यहाँ पे भी जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और अपने पापा जानी को देखकर बस मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था कि इस वक्त जो है ना माँ बाप को सबसे ज़्यादा औलाद की ज़रूरत होती है, और तब हम सब बिज़ी हो चुके होते हैं अपनी अपनी लाइफ में, और हमें ना चाहते हुए भी अपने घर जाना होता है। वरना इस तरह का जो टाइम होता है ना, बस ये अपने माँ बाप की खिदमत का टाइम होता है, और दिल करता है कि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बातें की जाएं, और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है इनके पास। तो बस फाइनली यहाँ पर हमारी गाड़ी आ चुकी है। तो अयान जो है यहाँ पे सामान वगैरह रखवा रहा था। उसके बाद हम लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बैठ चुके हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी सीट जो है पापा जान ने पहले ही करवा दी थी, तो बहुत अच्छे से जो है ना हमें सीट मिल गई, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हर चीज़ सही थी, सीट अच्छी मिल गई, गाड़ी हमारी बहुत अच्छे से टाइम पर आई, अच्छे टाइम पर हम लोग घर से निकले, हर चीज़ बेस्ट हो रही थी। लेकिन फिर भी जो है ना ये बहुत मुश्किल सफ़र था। और मैं बार बार बच्चों से पूछती थी कि बेटा आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आप परेशान तो नहीं, आप सही हैं? लेकिन बच्चे एक ही कह रहे थे, मम्मा जानी सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी हम ना खुश नहीं हैं, हम दुखी हो रहे हैं। बार बार जो है ना बस एक ही बात बार बार के हमें जो फ़ौजी बाबा याद आ रहे हैं, आनो याद आ रही हैं। तो मैं कहती हूँ कि वाकई बच्चों की बातें सुन के ना मेरा भी दिल बड़ा परेशान हो रहा था कि अगर मैं खुद अपने आप को हौसला दूँ भी, लेकिन बच्चों की जो नन्ही नन्ही बातें हैं ना, वो सुन के मुझे और ज़्यादा दुख हो रहा था। और अनाया बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने इसे चुप करवाया। और मोहम्मद अज़ान तो खैर सुबह में उठ गया था मेरे साथ, तो उसे दोबारा से नींद आ रही थी, तो पहले तो सो ही नहीं रहा था, फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ी देर के बाद ना सो गया। और बस रास्ता तो पूरा इसी तरह से गुज़र गया कि बच्चों को कोई चीज़ खाने की होश नहीं थी, इन्होंने कुछ भी नहीं मुझसे मांगा। जैसे जब हम कराची से अम्मी जानी के घर जा रहे थे, तो रास्ते में बच्चे खाने पीने की चीज़ें मांग रहे थे, बार बार पानी पी रहे थे, और इन्हें था कि एक खुशी भी थी, और बार बार जो है ना ये मुझे कह रहे थे, मम्मा जानी हमने चीज़ खानी है। तो अब जाते हुए कोई बच्चा चीज़ नहीं मांग रहा था, बस रो रहे थे, और इतने ज़्यादा उदास थे कि ज़रा सा मैं इनसे कोई बात कर रही थी, ज़रा से इनको देख रही थी, तो बस ये और ज़्यादा रोना शुरू हो जाते थे। बहुत मुश्किल वक्त होता है ये।
अपने माँ बाप से दूर जाने का। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को हमेशा सलामत रखे, इनका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रहे और कभी भी जो है ना ये गमज़दा ना हो, इन पर कभी भी कोई दुख ना आए, किसी का अल्लाह ताला इन्हें मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग कराची जो है वो एंटर हो चुके हैं और हस्बैंड जो है वो आगे हमें लेने के लिए आ जाएंगे और फिर कुछ देर के बाद हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब आसानी का मामला अता करें, हम लोग खुशी के साथ आराम से अपने घर पहुँचें और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि सफ़र में भी जब होते हैं ना तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ होती है कि खैर खैरियत के साथ हम अपने घर पहुंच जाएं, सफ़र खैरियत के साथ मुकम्मल हो जाए और बस हर दम खैर हो। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ भी सब खैर, और जहाँ से हम आए वहाँ भी सब खैर हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच चुके हैं। हस्बैंड जो है वो पहले ही आ चुके थे आगे, और बस अभी यहाँ से जो है हम लोग ऑटो करवाएंगे और फिर घर चले जाएंगे। और बच्चों के चेहरे आप देख लें कि उदासी भी है और अपने बाबा जानी से मिलने की खुशी भी है और यहाँ से जो है फिर हम लोगों ने ऑटो करवा लिया था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग खैरियत के साथ घर पहुँच गए। और आगे जो है फिर हमारे रिलेटिव ने हमारे लिए नाश्ता रेडी किया हुआ था, सुकून से अपना नाश्ता किया और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया। और अपने किचन की हालत मैं आपको भी दिखाती हूँ, लेकिन मैंने कोई भी काम नहीं किया था। सबसे पहले बच्चों को शावर दिलवा के चेंज करवाया था ताकि ये थोड़ा रिलैक्स फ़ील करें, और मैंने कहा कुछ देर रेस्ट करें। बच्चों का रूम मैंने क्लीन कर दिया था, बेडशीट वगैरह चेंज की थी और अच्छे से डस्टिंग वगैरह भी कर दी थी। और उसके बाद जो है मैंने ख़ुद भी शावर लिया, चेंज किया, अपने लिए अच्छी सी चाय बनाई क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, सफ़र की थकन भी हो गई थी और रात में मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा चलें अब मैं आ जाती हूँ अपने रूम में और आके अपनी बेडशीट जो है मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि बेडशीट तो मुझे हर हाल में चेंज करनी थी। काफ़ी दिनों से वही बेडशीट्स थी तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी हो गई थी। और यहाँ का जो है मैंने बेड अच्छे से क्लीन कर लिया था, साइड टेबल वगैरह भी, और बाकी तो जो है वो हर चीज़ को डीपली क्लीन करने की नीड है, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो जाएगा। अभी जो है आते मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकती थी। और ये था कि बस बच्चों का रूम मैंने सेट कर दिया था और अब अपना रूम सेट कर रही हूँ ताकि जो है यहाँ आराम से बैठ सकें, उठ सकें, और बाकी इंशाल्लाह ताला फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सेट हो जाएगा। और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत और रहमत होती है जब हमारे पास अपना घर होता है और हम सुकून से अपने घर में आते हैं, खुशी से आते हैं और अपने हिसाब किताब से अपने घर को मैनेज करते हैं। हम पे किसी का प्रेशर नहीं होता कि हमने ऐसे करना है, वैसे करना है और कब करना है, हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला का मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है बेडशीट वगैरह सेट करने के बाद ना इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था, क्योंकि पूरे रूम की जो एक लुक होती है ना वो चेंज हो जाती है सिर्फ़ और सिर्फ बेडशीट सेट करने के बाद। कि बेड क्लीन हो जाता है ना तो पूरा रूम हमें जो है ना वो क्लीन लगता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इंशाल्लाह ताला ये कि फिर डेली बेसिस पर जितने काम हुआ करेंगे उसके साथ कुछ मैं साथ साथ डीप क्लीनिंग भी कर लिया करूँगी। इस तरह से जो है सारे काम मेरे फ़ाइनल हो जाएंगे और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा मैं शुक्र अदा करी थी। और अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ के व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे और होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।